नमस्कार बच्चों, ये हम लोग पढ़ रहे हैं आज। क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी क्लास 10th का, और ये है नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा लेक्चर। पिछले क्लास में हम लोग जाने कि पादप में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। और सर, नियंत्रण समन्वय का कोई बच्चा हमसे पूछ लिया मतलब क्या होता है सर? तो नियंत्रण और समन्वय का मतलब होता है, पहला बात, नियंत्रण किसी पे कंट्रोल करना, समन्वय मतलब बनाए रखना, रिश्ता बनाए रखना, वहां से यहाँ कनेक्शन। तुम्हारे पैर का कनेक्शन तुम्हारे माइंड से है, तुम्हारे हाथ का भी कनेक्शन तुम्हारे माइंड से है, तुम्हारे बॉडी के हर पार्ट का कनेक्शन जो तुम्हारे माइंड से है, इसका मतलब समन्वय बना हुआ है क्या नहीं? अगर यहाँ पे कोई कुछ कर रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन इसको मिल रहा है कि यहाँ कुछ हो रहा है, जो वही जो कर रहा है। अब इंफॉर्मेशन जब मिलेगा तो इस पे क्या नियंत्रण करना है, क्या काम करना है। अब मान लो कोई मारा, यहाँ जल गया, यहाँ से कोई काम करता है, जाओ जल्दी कोशिका तुम इस जख्म को भरो, और धीरे 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 कोशिका क्या करता है, धीरे 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 जख्म को लाइसोसोम से बात नाम सुना होगा, है क्या ना, माइटोकॉन्ड्रिया सुना होगा। इस सब कुछ काम करने ले जाता है, इसको इंडिकेट करता है, यहाँ से माइंड इसको इंडिकेट करता है, उसको बोलता है तुम ये काम करो वो काम करो। तो पादप में तो हम लोग पूछे कि सारा नियंत्रण समन्वय रासायनिक प्रक्रिया होता है, हार्मोन के द्वारा होता है। लेकिन जब भी जंतुओं की बात करते हैं तो जंतुओं में इस कार्य को करने के लिए अंग है। क्या है? अंग। ध्यान समझिए, जंतुओं में नियंत्रण समन्वय की क्रिया को संपादित करने के लिए दो प्रकार से जंतुओं में भी होती है। पहला होता है एक तंत्रिका नियंत्रण समन्वय और रासायनिक नियंत्रण समन्वय। तंत्रिका नियंत्रण समन्वय कहां होता है और रासायनिक नियंत्रण समन्वय कहां होता है, बात समझिए। हम लोग उच्च कोटि के जीव हुए, जो बड़े बड़े जीव है, उच्च कोटि के जीव है, उच्च श्रेणी के जीव है, उनमें अक्सर नियंत्रण समन्वय, तंत्रिका नियंत्रण समन्वय क्रियाएं होती है। लेकिन जो निम्न श्रेणी के जंतु हैं उनके लिए रासायनिक नियंत्रण समन्वय प्रक्रियाएं होती है। तो जंतुओं की बात कर रहे हैं तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा, यह तंत्रिकाओं का होता है। तंत्रिका नियंत्रण समन्वय किसका बना होता है? तंत्रिकाओं का बना होता है तंत्रिका नियंत्रण समन्वय। अब समझिए, यहां दिया है, यह उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। उच्च श्रेणी के जंतुओं में तंत्रिकाओं का समूह मिलकर एक तंत्र का निर्माण करता है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन का बना होता है, और तंत्रिका उत्तक मिलके तंत्रिका तंत्र बनाता है। समझे? तंत्रिक न्यूरॉन से तंत्रिका उत्तक बना और कई उत्तकों से तंत्रिका तंत्र बना। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं, तंत्रिका उत्तक को भी दो प्रकार से रखा गया है, एक आंतरिक संवेदना के लिए और एक बाह्य संवेदना ग्रहण करने के लिए। अब मान लो हमको लग गया प्यास, तो आंतरिक संवेदना है। हमको लग गया भूख, आंतरिक संवेदना है। लेकिन हमको लग गया चोट, ये बाह्य संवेदना है। हमको लग गया चोट, ये बाह्य संवेदना है। हमको लग गया भूख, हमको लग गया प्यास, हमको क्या करना, इच्छा हो रहा है कोई काम करने का, ये हुआ आंतरिक संवेदना। बात समझ में आ रही है? तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र बनाने में कौन सब काम करता है? तो मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं का बना होता है। तो तंत्रिका समझ में आइए गया इस बारे में। मस्तिष्क और जो बीच में स्पाइनल कोड जुड़ा हुआ हड्डी जो है, कशेरुक वाला हड्डी, वो जुड़ के एक पूरा तंत्रिका सिस्टम का निर्माण करता है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। कहां पे? जंतुओं। अब सर, तंत्रिक किसे बताते हैं? जीवन की इकाई किसे बोलते हैं? जीवन की इकाई कोशिका को बोलते हैं ना। उसी प्रकार तंत्रिकाओं की इकाई किसे बोलते हैं? तो न्यूरॉन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? तंत्रिकाओं की इकाई न्यूरॉन को बोलते हैं। तो सर, बात यह है कि तंत्रिका कोशिका बोलिए या न्यूरॉन बोलिए, तो अब बात करते हैं कि तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन क्या होता है। तो पहला बात सर यहां बोला है, पहला किसे बना? मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़े, तंत्रिका उत्तक के बारे में पढ़े। अब उत्तक तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलके ही बना होगा उत्तक। अरे बना होगा कि नहीं?
विभिन्न प्रकार के कोशिका मिलके उत्तक बनता है, विभिन्न प्रकार का उत्तक मिलके तंत्र बनता है, और तंत्र मिलके अंग बनता है, अंग मिलकर शरीर बनता है कि है ना? यही सिस्टम है जी बनने का। तो बात समझिए कि यहाँ कहा है यह तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका है, तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। और प्रत्येक न्यूरॉन में एक तारकाय कोशिका होती है जिसे साइटन कहते हैं। प्रत्येक तंत्रिका में एक तारकाय कोशिकाएं होती है, तारकाय कोशिकाएं होती है जिसे साइटन कहते हैं। और इस साइटन का ही पूरा काम है। इस साइटन में कोशिका द्रव होता है जिसे न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है। कोशिका द्रव होगा, चारों बगल पानी और बीच में एक न्यूक्लियस, केंद्र पढ़ा होगा क्लास 9 में। और साइटन में अनेक पतले तंतु रहते, धागा तंतु निकला रहता है या प्रवर्धन निकले रहते हैं जो अन्य अपेक्षा लंबा होता है। वो क्या होता है? लंबा होता है, लंबा झिल्ली टाइप का बना हुआ, बहुत सारा तार के टाइप का है ना। और इसे एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब ये कि तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन में कि कोशिका द्रव में एक तारकाय रचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं सर? तो तारकाय रचना होती है जिसे साइटन कहते हैं। और साइटन में कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव में न्यूक्लियस होता है, और साइटन के जो कोशिका द्रव में धागा जैसी रचनाएं होती है जिसको हम एक्शन कहते हैं। और इसी साइटन में संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है, विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। मारे संवेदना धर 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 गया तो एक करंट की तरफ फ्लो करता है हमारे शरीर में, है ना। तो ये काम कौन करवाता है? न्यूरॉन करवाता है, तंत्रिका कोशिका करवाता है। बात समझ में आई? तो इतना बात तो समझ में आ गया सर। अब हमारा खोपड़ा की बात करते हैं। ऊपर में जो ये क्या है? खोपड़ा है। और खोपड़ा एक कवर है, ये हड्डी का एक कवर बना हुआ है, और कवर के अंदर ये स्टोर करके रखा हुआ है हमारा मस्तिष्क, ब्रेन। क्या रखा हुआ? ये ब्रेन रखा हुआ। और सारा फंडामेंटल खोपड़ा कुछ नहीं है, उसका अंदर वाला का काम है ना। मतलब मशीन का जो कवर लगा हुआ, कवर का कोई काम नहीं, कवर बस सेफ्टी रखा है, अंदर वाला काम है। तो अब ब्रेन क्या है सर? ये बहुत मुलायम कोमल चीज है। बोलता है ना ब्रेन पे जरा चोट लग जाता है आदमी का माइंड पगला जाता है। इतना मारे तो ब्रेन में चोट जा नहीं रहा है, ब्रेन में चोट नहीं जा रहा है, क्योंकि ब्रेन को बचाने के लिए पहले खोपड़ा है, उसके बाद भी वो सब चीज है। पढ़ाते हैं क्या? तो पहला बात, मस्तिष्क एक महत्वपूर्ण कोमल अंग है जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर के कोशिकाओं को नियंत्रण एवं समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तंत्रिका तंत्र के कोशिकाओं को जो कंट्रोल करता है, जो परमिशन देता है, जो इनपुट आउटपुट देता है, वो काम करने वाला कौन है? खोपड़ी, ब्रेन करने वाला है। कौन करने वाला है? ब्रेन, खोपड़ी नहीं, ब्रेन। ब्रेन मतलब मस्तिष्क, है क्या नहीं? और जानते हैं सर, मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है ना। मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है, चारों ओर तंतुमय उत्तक से घिरा रहता है पूरा। जैसे कवर चला रहता है, उसके ऊपर मस्तिष्क लगा दिया। लेकिन जिसे इस उत्तक को क्या बोलते हैं हम लोग? जो घिरा हुआ रहता है उसको बोलते हैं मेनिंजिस। मेनिंजिस। और मेनिंजिस जो होता है सैब्रोपाइनल द्रव से भरी होती है, सैब्रोपाइनल द्रव से भरी होती है। मस्तिष्क के ऊपर ये उत्तक, और ये उत्तक में सैब्रोपाइनल द्रव भरा हुआ है, और उसके ऊपर है खोपड़ी। तो सर इस सैब्रोपाइनल इसलिए लगा हुआ है, ये जो उत्तक लगा हुआ है मेनिंजिस जो उत्तक लगा हुआ है, ये उत्तक इसलिए लगा हुआ है अगर ब्रेन में मारे तो खोपड़ी मस्तिष्क भी हिलने लगेगा, तो चोट लग सकता है अंदर में, लगेगा नहीं जी। तो उसके ऊपर चार बजे कवर जो लगा दिया, कवर लगा पानी की तरह है, तो पानी में गिरेगा चोट कम लगता है, पानी में गट गट कर देगा चोट नहीं लगेगा, है क्या ना? है क्या? ऐसा होता है क्या ना? इस सिचुएशन में क्या हो जाए, ब्रेन को किसी प्रकार का आघात ना पहुंचे, चोट ना लगे, आघात ना पहुंचे, चोट ना लगे। तुमको अंदर में चोट पहुंचाने के लिए तुम्हारा खोपड़ी का हड्डी को टूटना पड़ेगा, तब तो अंदर चोट लग पाएगा, चोट ना लगे, ठीक है। और जानते हैं एक बात, हमारे जो मस्तिष्क है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, उसका आयतन लगभग 1650 ml है, कि लीटर है, ml है, और लगभग भार 1.5 किलो का ब्रेन है,
कितना किलो का? 1.5 किलो। अब सर पढ़ेंगे मस्तिष्क के 3 भाग भी हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो सर अब इसकी क्या क्रियाएं हैं वो सब पढ़ेंगे, तो उसको उतार लीजिए फटाफट, है ना। अब देखिए हम बात किए मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का जो भाग है, अग्र मस्तिष्क में 2 भाग होता है, जिसको बोलते हैं सेरिब्रम और डायएनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम और डायएनसेफेलॉन। तो मुख्य काम सेरिब्रम का है। सेरिब्रम का काम क्या है? यह मस्तिष्क के शीर्ष पार्श्व पश्च भागों को ढके रहता है। पश्च शीर्ष जितना भाग है उसको ढकने का जो काम करता है वो कौन करता है? सेरिब्रम करता है। और यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अगर कोई कहे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो अग्र मस्तिष्क है। और अग्र मस्तिष्क से बड़ा भाग कौन है? तो सेरिब्रम है। क्या है? सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और यही वो भाग है जहां पे बुद्धि और चतुराई ऐसा काम हमारे माइंड करता है। हमारा माइंड बुद्धि चतुराई वाला काम जो करता है कौन मस्तिष्क में करता है? यही सेरिब्रम में करता है। और मानव को सोचने, समझने, शक्ति, स्मरण शक्ति, प्रेरणा, प्रेम, घृणा आदि भय जो है, जैसा अनुभव क्रियाओं का नियंत्रण भी इसी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा। तो सर देखिए सेरिब्रम का तो काम समझ में आया। एक है डायएनसेफेलॉन, इसका काम क्या है? तो ये इसका काम या कम या अधिक ताप का आभास होने पर, कम या अधिक ताप का आभास होने पर ब्रेन को उसमें दर्द, रोने ऐसी क्रियाओं को नियंत्रण और कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रण करने का काम करता है कौन? डायएनसेफेलॉन। इसलिए डायएनसेफेलॉन का टैबलेट भी होता है ना। माथा दर्द होता है, डायएनसेफेलॉन खा ले वो, है ना। आते हैं अब आइए मध्य मस्तिष्क एक है, ठीक है ना। क्या हुआ? अब आते हैं मध्य मस्तिष्क। यह मस्तिष्क के स्टेम और ऊपरी भाग का हिस्सा है। सबसे ऊपरी भाग का जो हिस्सा है कौन है? तो मध्य मस्तिष्क। इसमें संतुलन एवं आंख की पेशियों को नियंत्रित करने का केंद्र कहते हैं। आंख की पेशियों को नियंत्रित करने कोई काम करता है तो मध्य मस्तिष्क करता है। इसके अलावा से बेसिक कोई काम है नहीं, कोई काम है नहीं। क्या काम है? नियंत्रण करता है और आंख का पेशियों को नियंत्रण करने का काम करता है। लेकिन अब पश्च मस्तिष्क की बात करते हैं तो पश्च मस्तिष्क को 2 भाग में बांट दिया। यहाँ का सेरिब्रम, यहाँ है सेरिबेलम। क्या है? और इसका पहला भाग है सेरिबेलम, दूसरा भाग है मस्तिष्क स्टेम। सेरिबेलम क्या होता है? यह समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गति इत्यादि का नियंत्रण करता है। हमारा इच्छा हुआ हमने हाथ उठाया, हमारा इच्छा हुआ हमने हाथ रखा, हमारा इच्छा हुआ हम ऐसे किए, हमारा इच्छा हुआ ऐसे किए। ये सब इच्छा हो रहा है, हमारा इच्छा और हम कर रहे हैं, है क्या ना। तो मेरा इच्छा हुआ हमने हाथ उठाया, तो इसको परमिशन डालने के लिए जो मस्तिष्क काम कर रहा है वो मस्तिष्क काम कर रहा है कौन? सेरिबेलम मस्तिष्क काम कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सेरिबेलम मस्तिष्क काम कर रहा है। अब तुम लोग गलती कर दिया और तो छाई लेकर धर 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 दे रहे हैं, तो वो ऐच्छिक पेशियां का जो काम कर रहा है इसके लिए जो परमिशन दे रहा है, जो मस्तिष्क काम कर रहा है वो कौन मस्तिष्क है? वो सेरिबेलम मस्तिष्क है। बस समझ में आई? लेकिन मस्तिष्क स्टेम क्या होता है? मस्तिष्क स्टेम को 2 भाग में बांट दिया। एक हुआ पोन्स वेरोलाई और दूसरा हुआ मेंडुला ऑब्लंगेटा। पोन्स वेरोलाई और मेंडुला ऑब्लंगेटा, और सबसे बेसी इंपॉर्टेंट है मेंडुला ऑब्लंगेटा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका काम है श्वसन को नियंत्रित करने का, सांस को नियंत्रित करने वाला जो काम करता है वो वही मात्र एक काम है पोन्स वेरोलाई का काम है। लेकिन मेंडुला ऑब्लंगेटा का काम क्या है समझिए? इसमें अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित केंद्र होती है। अब हृदय को जो नियंत्रित करने वाला जो माइंड है वो कौन है? तो वो है मेंडुला ऑब्लंगेटा। मेरा हृदय काम करता है, मेरा श्वसन तंत्र काम करता है, मेरे हमको क्या करता है? रक्तचाप बहता है। इन सब को काम करने वाला जो कराने वाला जो मस्तिष्क है मेंडुला ऑब्लंगेटा। और मेंडुला ऑब्लंगेटा में ही प्रॉब्लम होने की मस्त बोलता नहीं, मत मारो, छोटी दिमाग जो होती है। तो इधर मेंडुला ऑब्लंगेटा होता है। अब मेंडुला ऑब्लंगेटा में लग गया चोट, इफेक्ट,
तो तुम्हारा शरीर का कोई भाग कमी नहीं करेगा और तुम तुरंत मर सकते हो। तो ना धड़कन हृदय भी बंद हो जाएगा, है ना, हृदय का धड़कना, रक्तचाप का बहना, श्वसन गति करना, सब बंद, तो तुम बंद। आदमी मरता क्या करता है? मर गया, निकल गया आदमी, है निकल गया, है क्या ना। श्वसन काम नहीं करेगा, धड़कन नहीं चलेगा, धड़कन नहीं चलेगा, रक्तचाप नहीं बहेगा, तो मेंडुला ऑब्लंगेटा के कारण लोग खत्म। और इसी के द्वारा ही छींकना, खांसना, उल्टी आना, ये सबको नियंत्रित करने वाला जो माइंड है, कौन है? मेंडुला ऑब्लंगेटा है। कौन है? मेंडुला ऑब्लंगेटा है। तो अनैच्छिक क्रियाओं को जो कंट्रोल करता है, अनैच्छिक पेशियों को जो कंट्रोल करता है, वो कौन करता है? तो मेंडुला ऑब्लंगेटा करता है। लेकिन इच्छा वाला कौन कंट्रोल करता है? ऐच्छिक। ऐच्छिक को जो करता है वो करता है सेरिबेलम। ऐच्छिक के लिए सेरिबेलम, अनैच्छिक के लिए मेंडुला ऑब्लंगेटा, है ना। बात समझ में आई? तो आज हमारा यहाँ मस्तिष्क खत्म कर दिए। कल जो नेक्स्ट क्लास है, ये लास्ट क्लास कल होगा इसका, उसमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे तथा और जो निम्न स्तर के जीव है वो कैसे अपना नियंत्रण समन्वय करता है उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। 12 बजे आइए आप लोग, ठीक है ना।